Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर अशरदीन की फैमिली के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ देखते हुए मुझे एक खुशगवार हैरत का झटका लगा जब मैंने उनकी वालदा यानी अशरदीन की वालदा और उनके साथी नीरज चोपड़ा जो उनके साथ कंपटीशन में शामिल थे उनकी माओं को देखा कि वो दोनों ने अपने बेटों और उनके दोस्तों के हक़ में नेक ख्वाहिशात और दुआओं का जिक्र किया। ये इंसानियत, तहज़ीब, खुलूस, मोहब्बत से गुंधी हुई माएँ मुझे माजी की उन माओं की याद दिला गई जो एक शजरे सायादार की तरह हर राहरों के लिए बाइसे सुकून होती थी। मीठे लहजे में दुआएं देती, मोहब्बत लुटाती, सदके वारी जाती, सोने के दिल रखने वाली ये माएँ आज नायाब हैं। वे सूरतें इलाही किस देश बस्तियाँ हैं, वे सूरतें इलाही किस देश बस्तियाँ हैं, अब देखने को जिनके आंखें तरसतियाँ हैं। खुले दिल और दिमाग वाली इन माओं के ये रवैये औलाद पर बहुत अच्छे तरीके से असरअंदाज होते थे और उस वक़्त इसीलिए नफसियाती मसाइल भी कम थे क्योंकि मनफी जज्बात यानी गुस्सा, नफ़रत, हकारत, तान तशनी इंसान की फितरत को नुकसान पहुँचाते हैं और नफसियाती मसाइल का बाइस बनते हैं। आज जब हमारी नई नस्ल पहले ही मायूसियों के अंधेरे में किसी उम्मीद की किरण को ढूंढते ढूंढते थक चुकी है और हिम्मत गंवाकर बहुत से नफसियाती मसाइल का शिकार है, तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम इन पर डाले गए बहुत से गैर ज़रूरी बोझ कम करें। हम जो अपनी ज़िंदगी के मसाइल लाकर माँ के हवाले करते थे, चाहे वो उन्हें समझ आते या ना आते, उनका एक ही जुमला सब मसाइल को बहुत छोटा कर देता था। रब सोना खैर करेगा, दुआ करते हैं, तुम सुकून करो। उसके बाद दुआओं में जुट जाती थी और जब तक अल्लाह पाक से मसला हल नहीं करवा लेती थी उठती नहीं थी। आज के तालीम याफ्ता माओं में हमें ये बात नज़र नहीं आती। उनके रूटीन में दुआएं बहुत कम, हिदायत बहुत ज़्यादा हैं। उनका ख्याल है कि कामयाबियों के लिए बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। चुनांचे अमूमन हमें माँ बाप अपने बच्चों पे ज़ोर देते नज़र आते हैं कि लाइफ में कंपटीशन बहुत टफ़ है, उसे जीतने के लिए बहुत तैयारी और फोकस्ड होने की ज़रूरत है, और ये कहते कि फ़लाँ बच्चे के साथ मत दोस्ती रखो, वो तो लूज़र है। अब बच्चे के जहन में ये बात तो जाएगी कि ज़िंदगी में कभी भी मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा तो मैं भी लूज़र हो जाऊंगा और मेरे साथ भी यही ज़ालिमाना सलूक होगा। हर कीमत पर हमेशा जीतने का प्रेशर, हर कीमत पर आगे निकलना। अगर कोई ज़िंदगी में अपना साथी कमज़ोर पड़ता या गिरता नज़र आता है तो अपनी ज़िंदगी, अपनी कामयाबी पर फोकस रखना बच्चों को खुद गर्ज और मुफाद परस्त बनाता है। इंसानों को दुनियावी कामयाबियों के मुताबिक दर्जाबंदी करके अपने रवैयों और जज्बों में इसी के मुताबिक उनके साथ रवैया रखना। दुनिया के साथ चलने का प्रेशर, पहली पोजीशन हमेशा लेने का प्रेशर, मुख्तलिफ बच्चों की पोजीशनों और खूबियों का तकाबुल करके हम बच्चों को कितना नुकसानी तौर पर नुकसान पहुँचाते हैं हमें अंदाज़ा भी नहीं है। बच्चों का एतमाद बढ़ाते बढ़ाते अक्सर हम उन्हें गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला कर देते हैं। हमेशा और हर कीमत पर कामयाब होने पर ज़ोर देते देते हम उन्हें ये बताना भूल जाते हैं कि ज़िंदगी की दौड़ में अगर किसी को मुश्किल में देखो कि वो इस दौड़ में कमज़ोर पड़ रहा है तो उसकी मदद करो, उसे साथ लेकर जीतना मानी रखता है। अपनी फ़तह की खातिर इंसानों को नज़रअंदाज करके या इंसानियत को रोंद कर हासिल की जाने वाली कामयाबी कभी भी किसी खुशी का बायस नहीं बन सकती। पुरानी माएँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती थी लेकिन दानिश्वरी में बेमिसाल होती थी। मुझे आज तक याद है मेरी अम्मा जो दुआ मुझे देती थी, जूं मैं उस पर गौर करती हूँ तो हैरान होती हूँ। उनके जहन में कामयाबी का तसव्वुर कितना पुख्ता था और उन्होंने कितनी दानिशमंदी से ज़िंदगी और आखिरत की सब भलाइयाँ एक जुमले में इकट्ठी कर दी थी। उनकी दुआ ये होती थी, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी, नेक हिदायत और रिज़्क़ हलाल अता करे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आज की तालीम याफ्ता माँ को अपनी औलाद से मोहब्बत में जो दुआओं की कमी हो चली है उसका एहसास अता करे और औलाद को अल्लाह पर भरोसा और दुआओं, ख़ास तौर पर माँओं की दुआओं की अहमियत का एहसास हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।